हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से घास के मैदान हैं और उसको क्या कहा जाता है और वो कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये आप देख सकते हैं जितने भी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं घास के मैदान के बारे में उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये बहुत ही छोटा 2-3 मिनट का ये सेशन होगा लेकिन इसमें 1-2 नंबर आपको कहीं से भी नहीं जाएगा कहीं, यानी 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्योंकि ये सिर्फ घास के मैदान के बारे में वो भी जो काफ़ी प्रमुख है और जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाना। पूर्वी अफ्रीका और वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये सवाना कहा जाता है। चलिए ये कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये है पूर्वी अफ्रीका और वेनेजुएला में। चलिए आगे देखते हैं पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। साथ ही उरुग्वे और ब्राज़ील, यानी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये पंपास कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं स्टेपीज। पश्चिम रूस और मध्य एशिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये स्टेपीज कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कैंपास। ब्राजीलियन उच्च भूमि पर जो घास उगते हैं उसको कैंपास कहा जाता है। कहाँ? ब्राजीलियन उच्च भूमि। चलिए अगला देखते हैं लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। साथ ही एक और ऊपर हमने बताया था कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। और वेनेजुएला के ही घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सेलवास। अमेजन बेसिन के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको सेलवास कहा जाता है। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, बस 2 से 3 मिनट को होगा, लेकिन इसमें से आपको 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो प्रमुख घास के मैदान हैं, विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं, उनमें से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं क्या था? सेलवास। तो अमेजन बेसिन के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेलवास। अब है सेराडो। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे सेराडो कहा जाता है। कहाँ? ब्राज़ील के घास के मैदान को सेराडो कहा जाता है। अब है वेल्ड। तो ये दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान होता है उसको वेल्ड कहा जाता है। अब है कैंटरबरी। तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। कहाँ? न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। अब है डाउन्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब है प्रेयरी। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, प्रेयरी। तो उत्तरी अमेरिका पुछताछ के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। अक्सर ऑप्शन में ये रहता है उत्तरी अमेरिका, आपको लिख देगा प्रेयरी। और ये कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन में आपको अक्सर मिलेगा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रेयरी, डाउन्स, सेलवास और सवाना, पंपास, ये चारों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा पटाना। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे पटाना कहा जाता है। अब है पोकलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को ही पोकलैंड कहा जाता है। और एक और था, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है और या फिर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को ही पोकलैंड कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो डाउन्स देगा या पोकलैंड देगा और ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंपोज। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। साथ ही ब्राज़ील के घास के मैदान को ही सेराडो कहा जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण जो विषय था वो हमने चर्चा किया। क्या? विश्व के प्रमुख घास के मैदान। जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको 1-2 नंबर दिला के जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले, जिससे हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त है। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।